चलिए, वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और कंपाउंड एंगल टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और उसको मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंपाउंड एंगल के साथ ही हमारा कनेक्ट होता है मल्टीपल एंगल, ठीक है। बट मल्टीपल एंगल से पे पहुँचने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको करा देता हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख लीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको आ जाएगा तो मल्टीपल एंगल में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे फिर डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपको करना है दो टाइप का, ठीक है, दो टाइप का। एक तो करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है सम से प्रोडक्ट, ठीक है, सम से प्रोडक्ट। जैसे आपका साइन में सी है प्लस में साइन में डी है, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। और दूसरा इसमें हम लोग करते हैं प्रोडक्ट टू सम। तो दो टाइप का है, लेफ्ट टू राइट सम टू प्रोडक्ट और राइट टू लेफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। तो पहले करते हैं सम टू प्रोडक्ट। तो सम टू प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलेज हैं, पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन में सी माइनस साइन में डी, ये दो फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही कॉस का डिफरेंस, कॉस में अगर सी है प्लस कॉस में डी है तो कैसे होगा, और कॉस में अगर सी है माइनस में कॉस में डी है तो क्या होगा। ये चार फॉर्मूले हो गए सम टू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही चार फॉर्मूले किसके होंगे? चार फॉर्मूले होंगे प्रोडक्ट टू सम के लिए, वो भी यहीं पे साथ साथ कर लेते हैं। प्रोडक्ट टू सम, ठीक है, ये वाला टू टाइम साइन में, देखिए यहाँ पे साइन में, अच्छा जब लिखेंगे तब पता लगेगा आपको, साइन में ए दिया होगा इंटू कॉस में बी दिया होगा, तो क्या लिखेंगे? टू टाइम कॉस में ए होगा और साइन में बी होगा, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। और फिर दोनों ही अगर कॉस होगा तो क्या लिखेंगे, और दोनों ही अगर साइन होगा तो क्या लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सम टू प्रोडक्ट, ये आपका है प्रोडक्ट टू सम। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है पहले, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को पहले समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है ये वाला। तो साइन सी प्लस साइन डी को कहते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब ये फॉर्मूला सेम रहेगा, आप ऐसा मत सोचिए कि एंट्रेंस की क्लास है तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, बोर्ड का करा रहा हूँ। बोर्ड से ही स्टार्ट होगा, एंट्रेंस की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट बोर्ड से ही होगा, स्टार्ट बेसिक से ही होगा, ठीक है। वो सेम रहता दोनों के अंदर रहता है। प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी में डिफरेंस आएगा। साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्या हुआ नोटिस करिए, जब साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन था बाद में कॉस था, साइन सी माइनस साइन डी होने पर क्या हुआ, पहले कॉस आ गया फिर साइन हो गया, ठीक है। ये सी प्लस डी बाई टू, ये सी माइनस डी बाई टू मैंने सेम मेंटेन किया, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था। साइन कॉस कॉस साइन हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ भी पहले सी प्लस डी बाई टू आएगा, सी माइनस डी बाई टू आएगा, यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू आएगा, सी माइनस डी बाई टू आएगा। मतलब जो एंगल्स हैं वो सिंगल से कंपाउंड में चली जाती हैं, ठीक है ना। जब आप सम से जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो जो सिंगल एंगल, वो एंगल हमारा क्या होता है कंपाउंड के अंदर। ये समझना है आपको एंट्रेंस के लिए कि अगर आपके सिंगल एंगल्स कंपाउंड में जा रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है और सम से हो रहा है प्रोडक्ट। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन सम टू प्रोडक्ट। यहाँ पे नोटिस करिए क्या है, माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दोनों ही कॉस है तो दोनों कॉस इधर था, दोनों कॉस है इधर, दोनों साइन है, दोनों साइन है तो साइन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, साइन कॉस कॉस साइन। बट कॉस वाले सम में क्या होता है, या तो दोनों कॉस या फिर दोनों साइन। इस वाले फॉर्मूले को एक तरीका और लिखने का होता है क्या, कि आप अगर हटाएंगे माइनस यहाँ से, ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ से लगा दीजिए, तो कह सकते हैं साइन में टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन, ये जाएगा माइनस इस पर, तो जाएगा डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने की बात होती है। वो तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हर जगह सी प्लस डी सी माइनस डी था, तो मैंने यहाँ पे सी प्लस डी सी माइनस लिखा, सो दैट यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब नोटिस कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सम से प्रोडक्ट में, इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट है, इसे करना सम के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं ए, टू साइन ए, इसको लिख रहा हूँ बी। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ए, इसको लिखूंगा बी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टू साइन ए कॉस बी, और टू साइन ए कॉस बी की वैल्यू जाती है साइन में ए प्लस बी
और प्लस साइन ही रहेगा, सेकंड में साइन रहेगा, ठीक है, साइन में a माइनस बी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, आपको ज़्यादा आसान लगेगा, याद रहेगा याद करने में, ठीक है, लगेगा नहीं, लगेगा तो सेम ही है दोनों फॉर्मूले। आपको कई बार भूल जाते हैं आप कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको c प्लस डी बाई टू को a बोल दूँ, किसको c प्लस डी बाई टू को मैं बोल दूँ a, c प्लस डी बाई टू को बोल दिया a, तो c प्लस डी हो गया हम लोग का 2a, ठीक है। और c माइनस डी बाई टू को क्या बोल दिया, चलिए यहाँ बता देता हूँ, यहाँ शायद ना दिखे, कि यही फार्मूला अगर याद है किसी फार्मूले से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट टू सम ट्रांसफॉर्म। तो c प्लस डी बाई टू जो मेरा है, c प्लस डी बाई टू, इसको लिखा मैंने a, तो c प्लस डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और यहाँ से c माइनस डी बाई टू को मैंने क्या लिखा b, तो c माइनस डी क्या हो जाएगा हम लोग का 2b, तो जोड़ दीजिए देखो क्या आएगा, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, d कैंसिल, c क्या आ गया, c आ गया a प्लस b, आगे वाला वही यहाँ पे आया है a प्लस b, जब मैंने 2 साइन a कॉस b किया तो साइन में क्या आ गया, a प्लस b आ गया, ठीक है। ऐसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, d निकालेंगे तो a आ जाएगा a माइनस b। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रहेगा। कभी भूल जाते हैं तो इस वाले टेक्निक को आप लगा लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए a, इसको लगा लीजिए b, और फिर यहाँ से देख लीजिए कि c और d की वैल्यू a और b के फॉर्म में क्या आएगी, ठीक है। अब 2 cos a साइन b है, 2 cos a साइन b क्या हो जाएगा, ये साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, और माइनस है, ठीक है, माइनस साइन d मतलब a माइनस b। 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, दोनों cos होगा, cos c cos d, तो cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, और 2 साइन a साइन b है, दोनों क्या होगा, दोनों cos में आएगा, तो cos, ठीक है, a प्लस b माइनस cos a माइनस b। लेकिन यहाँ पे देखिए ये था माइनस 2 साइन a साइन b, तो अगर मैं 2 साइन a साइन b लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा उस साइड, तो अगर माइनस यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ कर दीजिए माइनस, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या, कॉस में पहले आ गया a माइनस बी और फिर माइनस में आया कॉस में a प्लस बी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या होता है, आप सिमेट्री मेंटेन कीजिए और माइनस आगे लगा दीजिए, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, हर जगह है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हुआ, साइन ए कॉस बी में साइन साइन, कॉस ए साइन बी में साइन साइन, 2 कॉस ए कॉस बी में क्या है, कॉस कॉस, और 2 साइन ए साइन बी दोनों क्या है, कॉस कॉस, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों याद तभी कर पाएंगे आप जब आप इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको कराऊंगा अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये आपका सिंगेज बुक है, सिंगेज बुक का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी या एमएल अग्रवाल करते हैं उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, चाहे बोर्ड की बुक हो चाहे एंट्रेंस की बुक हो, स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक है। तो साइन ए, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन 3a डिवाइड बाई कॉस ए प्लस कॉस 3a, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये निकालना क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और अगर आपने फॉर्मूला नोट कर लिया है तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ साथ साथ, सो दैट ये आप आसानी समझ जाएंगे क्या है ये टॉपिक। एक और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इन्होंने 4 ले लिया, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a डिवाइड बाई कॉस a प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस क्या है 5a। तो ये 2 क्वेश्चंस लिया है मैंने बस, सो दैट आपका फॉर्मूला एक बार इससे रिवाइज हो जाए, ठीक है। हाँ पर हम बोलो। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला में फिर से बताता हूँ एक बार, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ रहेगा, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अगर लगाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, सी मेरा ए है, डी मेरा 3a है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो इसका सम, तो a प्लस 3a बाई 2 दैट इज 2a
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ए माइनस 3a, तो माइनस 2a बाई टू, तो माइनस में a, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू ए प्लस 3a बाई टू दैट इज 2a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ए माइनस 3a बाई टू दैट इज माइनस a। अब कॉस में माइनस a हो प्लस a हो बात एक ही होता है, ठीक है। कई बार बच्चे ये सीख लेते हैं कि भाई पहले लिख लो इसको लिख लो बाद में, तो इसको पहले कर लेंगे उसको बाद में कर लेंगे तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कि आप जो बड़े एंगल से उसको पहले करिए तो छोटा एंगल उसको बाद में करिए, सो दैट डिफरेंस होता पॉजिटिव आए। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सेम है तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया tan 2a। तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, ठीक है, स्टार्ट यहीं से होगा। धीरे धीरे जो आपका a है ये a चेंज कर जाएगा एंगल्स के अंदर, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकेंड का भी प्रोसेस सेम ही है। क्या है साइन, अब यहाँ पेयरिंग करनी है आपको, तो पेयरिंग कैसे करेंगे, तो पेयरिंग इस तरीके से करिए जैसे a है और 5 है, ठीक है, 5a है। अगर मैं इसका पेयरिंग करता हूँ तो क्या आएगा सम करने पे 6a आएगा, और इसका करता हूँ तो भी हमारा 6a आएगा, ठीक है। तो पेयरिंग इस तरीके से करिए कि दोनों का सम इन दोनों का जितना आ रहा है उतना ही इन दोनों का सम आए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ भी वही होगा, ये इससे थोड़ा सा आसान होगा, ऐसा नहीं है कि इसी से होगा। आप साइन a साइन 4a कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे पेयरिंग करेंगे तो डायरेक्टली जो आंसर है वो आ जाएगा हम लोग का, अदरवाइज मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बीच में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया मैंने। अब मैंने क्या कहा था कि 5a जो एंगल बड़ा है उसको पहले कर लीजिए, तो अगर मैं साइन 5a कर लेता हूँ पहले तो निगेटिव का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो साइन 5a प्लस में साइन a इसको पहले कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस साइन 4a प्लस साइन 2a यहाँ पे कर लेते हैं, डिवाइड बाई सेम लगा दिए, टेक्निक कॉस 5a, ये मात्रा खत्म हो रहा है, कॉस 5a और क्या होगा प्लस कॉस a और प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 2a। बस क्या करना है आपको, लगाना है फॉर्मूला और देखना क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, लगाना है फॉर्मूला, देखिए ये लगाया फॉर्मूला इधर, साइन सी प्लस साइन डी। ये सब क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप बोलेंगे सर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किए सॉल्व तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, और जो आप जाएंगे हाई लेवल पे तो आप हिलते रहेंगे फिर, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये बेसिक क्वेश्चन का क्या फ़ायदा है, तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आपका बेस स्ट्रांग होता है। आप इसको जब करेंगे तो आपका फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है तो उससे याद होगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को मत भूलिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करिए, सो दैट आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो हिलेंगे नहीं, अदरवाइज क्या होगा, हिलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस को टाइम देना होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस a, 5a प्लस a बाई 2 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 आएगा, इनटू में क्या होगा कॉस 5a माइनस a दैट इज 4a बाई 2 दैट इज 2a, ठीक है। तो c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा साइन सी प्लस साइन डी, अगेन सेम 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 4a प्लस 2a 6a बाई 2 दैट इज 3a इंटू कॉस क्या हो जाएगा 4a माइनस 2a दैट इज 2a बाई 2 दैट इज a, यहाँ पे कॉस a आ गया, सेम में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, अब कॉस वाले में दोनों कॉस होगा, कॉस सी प्लस कॉस दोनों कॉस होगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे 3a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5a माइनस 4a बाई 2 दैट इज 2a, कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 4a प्लस 2a दैट इज 6a बाई 2 दैट इज 3a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 4a माइनस 2a, 2a बाई 2 दैट इज कॉस a। अब नोटिस करिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 ऊपर भी कॉमन है, साइन 3a कॉमन है, ऊपर से कॉमन निकाल लिया 2 साइन 3a, और नीचे कॉमन निकाल लिया क्या 2 कॉस 3a। तो अगर आप ऊपर से नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा कॉस 2a, और यहाँ पे कॉस a, और यहाँ भी कॉस 2a और कॉस a। तो दिख रहा है आपको कि क्या होने वाला है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, सो यू कैंसिल दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया tan 3a। तो ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझने के लिए फॉर्मूले को इनफ है। अब हम लोग आते हैं जहाँ पे एंगल A नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू दी होगी, ठीक है ना, उसे पहुँचते हैं हम लोग। अब तो हम लोग का होगा
थर्ड क्वेश्चन 2 कर लिया है। तो चलिए, जो 2 क्वेश्चन आपने अभी किया है वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, फंडामेंटल था, और अब मैं आपको एंट्रेंस वाली बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला कोई लगेगा। अब ये क्वेश्चन एंट्रेंस वाली बुक में दिया हुआ क्या, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, आपको ऑब्जेक्टिव में 4 चॉइस दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है ये कि √2 साइन 27 डिग्री होगा। तो ये प्रूफ करना है आपको, क्या है, cos 18 माइनस साइन 18। अब जो फॉर्मूला आपने किया है अप्लाई करना है आपको फॉर्मूला। सोचिए कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला ये वाला, cos 18 माइनस साइन 18 दिया हुआ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप, ये आपको थिंक करना है और ट्राई कीजिए कि आप इसको बिना मेरे हेल्प के प्रूफ कर लें। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं हैं, यूट्यूब का वीडियो है, बहुत लंबा आप देख नहीं सकते। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम क्वेश्चंस लूँ, लेकिन उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब आप प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, सेल्फ से ट्राई करेंगे, तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज़ मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा तो भी आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन को भी सही तरीके से करेंगे आप तो बाकी के 50 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 5 मैंने कराया आपको और आपने 50 सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग का अप्लाई होगा, फार्मूला कौन सा होगा, दिख रहा है कि cos c है, यहाँ पे d है, डिफरेंस में है 2 एंगल्स। लेकिन डिफरेंस के साथ साथ जो फार्मूला था, फार्मूले में क्या था, या तो दोनों cos था, cos c माइनस cos d, या फिर दोनों साइन था, साइन c माइनस साइन d, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक cos है एक साइन है, बस इतना सा ट्रिक है इसके अंदर कि एक cos है एक साइन है। क्या करना है आपको कन्वर्ट कर देना है किसी एक को दूसरे में, ठीक है ना। या तो cos से साइन में आ जाइए या फिर साइन से cos में आ जाइए, किसी एक में आ जाइए, cos से साइन में या फिर साइन से cos में। तो अगर मैं साइन को कन्वर्ट करूँ cos में तो क्या होगा, तो cos में 18 है माइनस, अगर साइन को करूँ cos में, ठीक है, या cos कर लीजिए साइन में, किसी को भी कर लीजिए, चलिए cos कर ले साइन में, तो cos को साइन में कर लिया, तो cos डिग्री थीटा को साइन थीटा में। cos का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है। अब ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होना चाहिए। cos का कम्प्लीमेंट्री साइन तो 18 का कम्प्लीमेंट्री, तो 18 का कम्प्लीमेंट्री तो कितना होगा, 90 में से 18 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। या ऐसा एंगल लिखिए जिसको लिखने से 18 जोड़ने पे 90 आ जाए, तो कितना होगा 70, ठीक है। तो 72 प्लस 18 कितना होता है, 90 होता है। तो अगर आप cos से साइन में आ रहे हैं तो एंगल को 18 से करना है 72, माइनस में साइन 18 डिग्री, बस। अब ये c हो गया, ये d हो गया, तो साइन c माइनस साइन d लगा सकते हैं आप फॉर्मूला। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से, यही क्वेश्चन बाद में बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, पहले cos 2 cos c प्लस d 72 प्लस 18 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या होता है साइन c माइनस साइन d, पहले cos फिर साइन, पहले cos फिर साइन, साइन 72 माइनस 18 डिवाइड बाई कितना आ गई 72 में 18 कितना हो जाएगा 72 18 90 90 बाई 2 45, तो 2 टाइम cos 45 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा ये 72 माइनस 18 कितना 12 में से 8 तो 4, 6 में से 1 5, 54 बाई 2। cos 45 1 बाई √2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई √2, और साइन 54 बाई 2 साइन कितना 27, वही लाना था 27 लाना था यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया स्क्वायर √2 साइन 27, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ था, तो 2 में आराम से आपने पेयरिंग कर लिया, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पे एंगल 2 की जगह 3 एंगल दे देगा आपको, और 3 एंगल में क्या क्या दिया एंगल देख लीजिए, एंगल दिया हुआ है। ये सब सिंगेज बुक के प्रॉब्लम्स हैं, सिंगेज हो कोई भी मॉड्यूल हो सभी में सब मिल जाएगा आपको। cos 55 डिग्री, सेकेंड है cos 65 डिग्री, और थर्ड है cos 175 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका है, आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई कीजिए कि आप खुद से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। वैल्यू निकालना है इसका, क्या करना आपको, वैल्यू निकालना है cos 55, cos 65 और cos 175 का। 3 एंगल यहाँ पे है, आपको सम करना है। कैसे आप लगाएंगे फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है।
पहली बात आपको क्या ध्यान देना है कि सभी के सभी कॉस में हो चाहे साइन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी कॉस में है, तो कोई ऐसी कन्वर्जन वाली बात नहीं है, कन्वर्ट करने का कोई इशू नहीं है जो यहाँ पे था, सारे के सारे कॉस में है। सेकेंड पॉइंट का ध्यान देना आपको कि एंगल जो भी हो वो एंगल 90 से छोटे एंगल्स हो। ये देखिए एंगल कितना है 175 है, 90 से बड़ा एंगल है। तो जब भी एंगल 90 से बड़ा होता है आपका काम होता है उसको रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। बड़े एंगल को छोटे में रिड्यूस करना होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। तो रिड्यूस करिए बाय अप्लाइंग रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। उसको छोटा करना है इस एंगल को, ठीक है। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पहले करते हैं cos 175 ही निकाल लेते हैं, क्या होगा cos 175, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। क्या होता है ये, तो cos 175 मतलब क्या, वी कैन से cos 180 माइनस 5, और 180 का हेल्प लिया मैंने तो रेशियो cos ही रहेगा, cos 5 प्लस या माइनस। तो ये जो एंगल है ये कौन से का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ गया माइनस में cos 5। मैं ज्यूम करता हूँ कि आप अगर भूल गए हैं तो आपको याद आ जाएगा माइनस में cos 5। तो जो 3 था वो 3 क्या हो गया हम लोग का, cos में हो गया 60, अच्छा अब 65 है। तो जो बड़ा एंगल है मैं लिखता हूँ पहले, सो दैट डिफरेंस करने पे वो निगेटिव का चक्कर ना आए, 65 प्लस cos 55 माइनस cos 5। अब आपके मन में आ रहा होगा सर किसका किसका पेयरिंग करें, इसका इसका पेयरिंग करें या इसका इसका पेयरिंग करें। आप किसी का पेयरिंग कर दीजिए, इसका इसका पेयरिंग कर दीजिए, cos c प्लस cos लगा दीजिए, या इसका इसका पेयरिंग कर दीजिए, या इसका इसका पेयरिंग कर दीजिए, किसी भी दो का पेयरिंग करना है आपको, ठीक है। बस ये ध्यान रखते हैं कि पेयरिंग करते टाइम जो बड़ा एंगल हो पहले हो, छोटा एंगल बाद में हो, सो दैट cos या साइन के अंदर निगेटिव एंगल ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है एंगल निगेटिव आता है, भूल जाते हैं कि एंगल निगेटिव आया हुआ है, और फिर मिस्टेक होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टेक्स ना हो इसके लिए आप एंगल को हमेशा रखिए बड़े एंगल को पहले। चलिए तो क्या इसका आ जाएगा, cos c प्लस cos लगाया मैंने, तो 2 टाइम cos क्या कितना हो जाएगा, करिए सॉल्व करिए आप इसको। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप तो आपको अब तक ये सॉल्व करना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो c प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, 65 और 5 75 120, तो 120/2 इंटू में cos में दोनों ही cos होता है, cos 65 माइनस 55 10/2 माइनस cos 5 डिग्री। ये तो स्टेप होगा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 लगाया, c माइनस d/2 लगाया, ये कितना हो गया cos 120/2 cos 60, तो 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 10/2 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री। अब cos 60 कितना होता है 1/2, ये 2 कैंसिल, तो ये 2 से 1/2 कैंसिल, cos 5 माइनस cos 5 दैट इज फाइनली 0। तो इस तरीके से आप आराम से ट्रांसफॉर्मेशन से आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ये कहाँ से आइडिया मिल रहा है, तो ये एंगल बड़ा था इसको छोटा कर लिया। इसके बाद ये डिफरेंस है या सम है, तो सम या डिफरेंस का मतलब होता है अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। तो यहाँ तक आपने फंडामेंटल कर लिया, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिया फंडामेंटल का। अब मैं आपको एंट्रेंस वाली बुक से अनसॉल्व दे रहा हूँ, सिंगेज बुक मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और सिंगेज बुक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि उसमें क्या है, जब आप फंडामेंटल सीख लेते हैं तो फंडामेंटल के बाद उसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दिया होता है। तो ये आपका कंसेप्ट एप्लीकेशन है, कंसेप्ट एप्लीकेशन। जब भी आप वीडियो देखते हैं ना आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन क्या है, 3.3 है। अब कंसेप्ट एप्लीकेशन 3.3 का, अब ये बुक सिंगेज बुक है, आप देख लीजिए सिंगेज बुक से ये कई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। तो अब इन बच्चों को ये बुक टफ लगता है बहुत ज़्यादा, टफ इसलिए लगता है आपको ये बुक क्योंकि आप सीक्वेंस में नहीं जाते हैं, रैंडमली करते हैं आपको पहले किसी भी टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, और बेसिक क्वेश्चंस करने का फिर देखना है भाई उस बेसिक्स के ऊपर क्या स्ट्रेच किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और वो खुद सोचना है, वो देख के नहीं करना है। अगर आप देख के कर लेंगे तो बेकार हो जाएगा वो। अब मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ 3.3 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आराम से कर लेंगे आप। फिफ्थ पे मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल बेसिक पे है, जो मैंने 4 क्वेश्चन कराया उस 4 पे वो चारों है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में थोड़ा सा आपको सोचना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सोचना है साइन अल्फा, यही आपको डेवलप करना है अपने अंदर। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू गिवन है 1/3, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये दिया आपको 1/2, और पूछा है इन्होंने कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिस इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आपको निकालना है।
या दिया हुआ कि आपको करना 2/3, ये वैल्यू है 2/3, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब ये सिंगेज का कंसेप्ट 3.3 का क्वेश्चन है। अब किसी भी टॉपिक से, किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसका कंसेप्ट है। जैसे ये इस एक्सरसाइज से पहले कंसेप्ट था ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने 4 क्वेश्चन किए फंडामेंटल वाले। अब 4 क्वेश्चन करने के बाद चाहे 40 क्वेश्चन आ जाए, आपको वही फंडामेंटल सोचना है आपको, तभी आप IIT के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक टॉपिक पे 25-30 पेज करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर जाके नया क्वेश्चन आएगा, सोचेंगे मैं सॉल्व कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना टाइम ही नहीं होता। ऐसे तो टाइम कंस्टेंट है, और उस टाइम कंस्टेंट को अगर आपको इफेक्टिवली यूज करना है तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आप फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप खुद से। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आगे 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो 7 ऑनवर्ड्स क्या है, वो प्रोडक्ट टू सम पे क्वेश्चन हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो सम टू प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं कराऊंगा आपको प्रोडक्ट टू सम, तब आप 7 से आगे कर पाएंगे, लेकिन इस पार्ट में आप कर पाएंगे 6 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को पहले स्टॉप कर दीजिए और पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बार बार ये कहता हूँ, फ़ायदा तभी होगा जब तरीके से करेंगे आप सॉल्व। तो यहाँ पर दिख रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी लगाना है आपको, लगा दिया। क्या आएगा, 2 cos पहले आएगा, 2 cos, ठीक है। क्या होता है, c प्लस d/2, तो अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू में साइन क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा/2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, ठीक है। cos c माइनस cos d क्या होता है, ये माइनस में 2 साइन c प्लस d/2, तो बीटा प्लस अल्फा/2 इंटू में साइन c माइनस d/2 बीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 1/2। अब नोटिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा/2 है, यहाँ बीटा अल्फा/2 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, तो ये आपका जो टर्म है, ये सेकेंड टर्म, इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो -2 साइन, ये अल्फा प्लस बीटा/2 से लिख सकते हैं। ये जो बीटा माइनस अल्फा/2 है, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, माइनस अगर करता हूँ, बाहर निकालता हूँ तो माइनस ऑफ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा/2, ऐसा हो जाएगा। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आपको देखना है कि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। लाना क्या, आपको लाना है कॉट अल्फा प्लस बीटा/2। क्या करना है आपको, अगर आपके पास एक इक्वेशन ये वाला है, एक इक्वेशन ये वाला है, लाना क्या आपको, कॉट अल्फा प्लस बीटा/2। अगर कॉट में आना है और आप साइन कॉस में, तो डेफिनेट सी बात है, क्या करना है, डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड किसमें करेंगे, तो फर्स्ट में डिवाइड कर दिए सेकंड वाले से, तो क्या होगा, डिवाइड करने पे आपका ये साइन कैंसिल हो गया, कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। तो यू कैन से इट इज इक्वल टू क्या, डिवाइड किया तो कॉट अल्फा प्लस बीटा/2 इक्वल टू 1/3 1/2, दैट इज 1/3 1/2, 2 गया ऊपर 2/3। अब यही क्वेश्चन फर्दर एक्सटेंड होगा। कैसे एक्सटेंड होगा बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपने कॉट अल्फा प्लस बीटा/2 निकाल लिया, इसका मतलब आप यहाँ से साइन अल्फा बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये क्या है, इसका मल्टीपल एंगल है, तो इसका मल्टीपल ये है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है, जिस जो हम लोग का पार्ट है मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल हम लोग जब कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपने ये निकाल लिया है तो इसका मल्टीपल आपको पूछा जा सकता है। और फॉर्मूला क्या होता है, टेन, अगर 2 थीटा आपको निकालना है, आपको थीटा पता है, ये अगर मैं इसको बोलता हूँ थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा से मैं अल्फा प्लस बीटा/2 से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लूँगा। ये हम लोग करेंगे मल्टीपल एंगल में, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मल्टीपल एंगल के क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं। अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना समझ गए, मतलब अगर सिंगल एंगल है, सिंगल से कंपाउंड में आना समझ गए, तो कंपाउंड से आप मल्टीपल में भी आ जाएंगे बाई मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल एंड बाय बाय।